आप भी अपने द्वार पर शंख चक्र लगाया करो, दरवाजे पर ऐसे, जैसे ये भागवत जी में देख रहे हैं आप, शंख चक्र तिलक। जो तिलक होता है ये भगवान श्रीमन नारायण के चरण होते हैं। ये भागवत जी में आप देख रहे हैं शंख चक्र रखे हुए हैं। ये चक्र है, ये शंख तिलक है, ये शंख है। अर्थ क्या निकला? शंख चक्र तिलक जो है ये जैसे चक्र सारे दुश्मनों का नाश करता है, ऐसे चक्र जो है हमारे जीवन में, हमारे घर में आने वाली हर नेगेटिविटी को, हर नकारात्मक ऊर्जा को, यदि द्वार पर चक्र होगा तो वो काट देगा। शंख होगा तो जय घोष की ध्वनि निकलती रहेगी, विजय की ध्वनि। जब युद्ध जीते जाते थे तो शंख बजता था। तो जीत का जो है वो शंख कारण है, जीत का निमित्त है। जीत को दर्शाता है शंख, आपकी विजय को दर्शाता है शंख, आपके यश और कीर्ति को बढ़ाता है शंख। तो शंख होगा तो यश कीर्ति बढ़ेगी, चक्र द्वार पर होगा तो आने वाली हर नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी, और तिलक होगा तो भगवान के चरण आपके द्वार पर हैं, आपके घर पर हैं, तो भगवान की कृपा, लक्ष्मी मैया की कृपा बनी रहेगी। क्योंकि जहां प्रभु के चरण होंगे लक्ष्मी मैया वहीं होंगी। तो द्वार पर ना कुछ लोग लक्ष्मी गणेश जी की फोटो लगा देते हैं दरवाजे पर। एक बात याद रखो, लक्ष्मी जी द्वार पर नहीं होनी चाहिए, लक्ष्मी जी तो घर के अंदर होनी चाहिए। और लक्ष्मी जी कभी बाहर की तरफ ना देखती हो। अब आप यदि द्वार पर लक्ष्मी जी की फोटो लगाओगे तो उनकी नजरें अंदर की ओर रहती हैं कि बाहर की ओर? वो किसको देख रही हैं? अंदर के बाहर। और लक्ष्मी जी का बाहर देखना सही है कि अंदर देखना सही है? और आपने कहाँ दृष्टि रखी है? द्वार पर लगा दिए हो तो लक्ष्मी जी बाहर देखेंगी, और जब बाहर देखेंगी तो फिर भीतर लक्ष्मी जी होंगी नहीं। फिर आप रोएंगे, महाराज जी लक्ष्मी नहीं है। अब तुमने लगा ही बाहर रखा है। लक्ष्मी कोई बाहर का वैसे थोड़ी है, लक्ष्मी जी तो अंदर रखो। द्वार पर लक्ष्मी जी नहीं होनी चाहिए, लक्ष्मी जी अंदर होनी चाहिए। और अंदर भी मंदिर में ऐसे रखो कि लक्ष्मी जी बाहर की तरफ ना देख रही हो, अंदर की तरफ देख रही हो। लक्ष्मी जी की पीठ नहीं दिखाई पड़नी चाहिए, बाहर की तरफ नहीं देखनी चाहिए। गणेश जी, लक्ष्मी जी अंदर होने चाहिए। शंख चक्र तिलक द्वार पर बाहर होने चाहिए। शंख चक्र तिलक भी मंदिर में अंदर भी हो और बाहर भी हो। अब आप ये सवाल करें कि द्वार पर किनको रखें, तो द्वार पर शंख चक्र हो, तिलक हो। आपके घर में मंदिर जहां है वहां पर लक्ष्मी जी हो, नारायण हो, वहां गणेश जी हो। घर के ऊपर ध्वजा होना चाहिए। ध्वजा मतलब हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, झंडा। कुछ लोग घर बनाते हैं और घर के ऊपर जूता लटका देते हैं। अब कुछ लोग टायर लटका देते हैं, टायर साइकिल का और गाड़ी का टायर लटका है। क्यों लटका? बोले नजर नहीं लगेगी। तो दुल्हा को तैयार किया करो तो कहा टायर उसको भी पहना दिया करो, नजर ना लगे। ठिठौना लगाने की क्या जरूरत है? एक आध जूता उसको भी लटकाओ। करोड़ों का घर बनाया और जूता पहना दिया। आप अच्छी हो मैया, है ना? घर में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए इतना भी ज्ञान नहीं है आजकल लोगों को, और इतना परेशान है कि पूछो मत। आपके घर में झंडा होना चाहिए। जैसे बड़े पर्व आते हैं ना, जैसे रामनवमी आ रही है, दशहरा निकल गया,
रामनवमी है, दशहरा है। हमारे भारत में जब माता जी बिठाई जाती हैं तो अष्टमी की पूजा होती है। अष्टमी है। ऐसे जैसे हनुमान जयंती है, अभी आएगी हनुमान जी का जन्मोत्सव, हनुमत जन्मोत्सव आने वाला है रामनवमी के बाद। तो ये तिथियों में क्या करना चाहिए? 5-10 झंडों की घर में पूजा कर लेनी चाहिए। किसकी पूजा? झंडा, ध्वजा। और पूजा करके झंडे संभाल के अपने रख दो और एक झंडा लगा दो। यदि वो टूट जाए, फट जाए, तो वही पूजा हुआ झंडा फिर दूसरा लगा दो। मतलब 1 साल के लिए 4-5 झंडों का स्टॉक करके रख लो। लाल कलर का झंडा। अष्टमी में माता जी को स्पर्श करा के, हनुमान जी के जन्मोत्सव में हनुमान जी को स्पर्श करा के, रामलला को स्पर्श करा के बढ़िया झंडा रख लो, पूजा कर लो। झंडों की पूजा होती है। हल्दी चावल छिड़क करके प्रभु का स्पर्श करा के प्रभु का आवाहन, प्रभु आप आइए, इसमें विराजिए। जब महाभारत का युद्ध हुआ था, अर्जुन के रथ पर जो ध्वजा लगा था अर्जुन के, उस पर हनुमान जी विराजे थे कि नहीं? भगवत गीता भी हनुमान जी ने सुनी थी, झंडे पर विराज होकर विराजमान। तो हनुमान जी से बोलिए, हे प्रभु, जैसे आप अर्जुन की रक्षा करने के लिए अर्जुन के रथ पर उसके ध्वजा पर विराजे, ऐसे इस ध्वजा पर आप भी विराजमान हो जाइए। और आपका ये घर है प्रभु, आप रक्षा कीजिए, आप हम सबके रक्षक हैं। तो हनुमान जी का आवाहन कीजिए, तो हनुमान जी आपके ध्वजा पर रहा करेंगे। उस ध्वजा को आप घर के ऊपर बढ़िया लहराने दो, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अब आप लोग जूता लटकाते हैं, बताओ अब जूता में किसका आवाहन करोगे? चुड़ैल आएगी, फिर तुम्हारे पति को पकड़ेगी। फिर कहोगी महाराज जी हमारा घर बर्बाद कर रही है चुड़ैल। है ना मैया? आजकल चुड़ैल ज्यादा घूम रही हैं। हाँ या ना? हर किसी के पति पर चुड़ैल की नजर है। आपके पतियों को बचा के रखना। अब जूता लटकाई हो तो जूता पे आएगी चुड़ैल। झंडा लटकाते, झंडा लगाते तो हनुमान जी आते। भाई देवी देवताओं को भी स्थान तो चाहिए ना, इसलिए अपने घर के ऊपर सदा झंडा हो और फट जाए तो उसको बदल दो। सुव्यवस्थित लगाओ ईशान कोण में। घर में भी छत पर झंडा किस तरफ हो? ईशान कोण में। पूरब और उत्तर का कोना ईशान कहलाता है। ईशान की तरफ ही मंदिर होता है घर में। जब भी नया घर बनाओ तो घर बनाने के पहले वास्तु की पड़ताल कर लो। सही दिशा पर आपका मंदिर होना चाहिए, सही दिशा पर वॉशरूम होना चाहिए, सही दिशा पर पानी का स्थान होना चाहिए, सही दिशा पर घर के मुखिया का बिस्तर होना चाहिए। घर के मालिक को घर में कहां सोना चाहिए? वास्तु सबकी आज्ञा देता है। दक्षिण और पश्चिम के कोने में मालिक का कमरा होना चाहिए, घर के मुखिया का। दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके घर के मालिक को, मतलब जैसे आपके घर में यदि आपके पिताजी हैं तो पिताजी का कमरा कहाँ हो। आप यदि कमा रहे हैं घर में, आप करता धरता है, मालिक हैं, तो फिर आपका कमरा मायने रखता है। घर के मालिक को कहाँ होना चाहिए, उसका बेडरूम कहाँ होना चाहिए, किस दिशा में सिर होना चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ सिर होना चाहिए सोते समय। दक्षिण की तरफ क्यों? दक्षिण की तरफ पांव नहीं होने चाहिए कभी भी।
उत्तर की तरफ सिर नहीं होने चाहिए कभी भी, क्योंकि उत्तर की तरफ सिर होगा तो दक्षिण की तरफ पांव हो जाएंगे। दक्षिण में हमारे पितर होते हैं। दक्षिण में हमारे कौन होते हैं? कौन होते हैं? पितर, हमारे पूर्वज। तो पितरों की तरफ पांव नहीं होना चाहिए, पूर्वजों की तरफ सिर होना चाहिए। पति पत्नी को, घर के मुखिया को, माँ बाप को उस दिशा पर दक्षिण पश्चिम की ओर कमरा हो। जब घर नया बनाओ थोड़ा वास्तु का देख लो, क्योंकि वास्तु भी प्रभावी होता है। यदि सब वास्तु के हिसाब से बढ़िया घर है, बढ़िया व्यवस्थाएं हैं, तो आप जल्दी से तरक्की करेंगे। आपके जीवन में वास्तु आपको तरक्की कराएगी।